जैसे डिस्मेनोरिया बहुत कॉमन है आजकल, पीसीओएस बहुत कॉमन है, फिब्रॉइड बहुत ज़्यादा। जी ये अभी हमारी बेटी डॉक्टर साहबा ने सवाल किया कि औरतों के मसाइल के ऊपर भी डिस्कस करें। तो ज़्यादातर जो अमूमी मसाइल हैं वो मैं आपको गिनवा लेता हूँ। लकोरिया है, और बात ऐसी औरतें हैं लकोरिया लेकर जो कहती थी कि हमें जवानी में लकोरिया हुआ, हमारे बच्चे हो गए, हमारा लकोरिया नहीं ठीक हुआ। क्या हुआ? हमने मुख्तलिफ तबीबों से दवाइयाँ खाई, और जब तक हम खाती रहती हैं लकोरिया रुका रहता है, जब छोड़ती हैं तो लकोरिया फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी आपने दो तहरीकों को मद्देनज़र रखना है। अगर असाबी लकोरिया होगा तो वो पानी की तरह पतला होगा, और बाद औरतों को इतना ज़्यादा लकोरिया बहता है कि पाँव तक चला जाता है। ठीक है, तो वो असाबी लकोरिया, उसमें आप आमतौर पे वो सफारी पाक औरतें खुद ही लेकर खा लेती हैं, उसमें फ़ायदा करेगी सफारी पाक। उसमें आप कुश्ता बैदा मुर्ग भी दे सकते हैं, उसमें आप ये दे सकते हैं, तालम खाना दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आप संगजरा दे सकते हैं, फली की कर दे सकते हैं, माल कंगनी दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला है, माल कंगनी, तालम खाना और कमर कस, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका असाबी लकोरिया पे। और साथ में कुश्ता बैदा मुर्ग जो है हमारा अपना बना हुआ, हम उसका एक चावल दे देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह असाबी लकोरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो उसकी तीन चीज़ें हम वज़न, ये बाकी चीज़ें हम वज़न है, ये हम बनाते हैं इसकी 1 ग्राम की खुराक, यानी कि माल कंगनी और कमर कस और तालम खाना, ये 1 ग्राम, और इसमें 1 चावल 2 चावल साथ में कुश्ता बैदा मुर्ग डाल के देते हैं, और इसको सुबह शाम खाली पेट देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हड्डियों में जो दर्द हो रही होती है, जो वीकनेस होती है, जो पट्टों की दर्द है, वो भी ख़त्म हो जाती है, लकोरिया भी ख़त्म हो जाता है। और साथ में उसको बता देते हैं कि दूध नहीं पीना, बलगमी चीज़ें बंद कर देते हैं, केला बंद कर देते हैं, मिल्क शेक बंद कर देते हैं, ये असाबी चीज़ें चंद दिनों के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, हम उनको बताते हैं कि आपने खुश्क गर्म चीज़ें खानी है, वो बताती है तो गर्म ऐसे लकोरिया होगा, मैं कहते नहीं होता, आप खाएँ तो सही, काले चने का शोरबा खाएँ, आप बकरी की उजड़ी खाएँ, बकरी का गोश्त खाएँ, फ्राई अंडा खाएँ। ठीक है, साबुत मसर खाएं, पालक मेथी खाएं। क्या है, उसकी बलगमी तहरीर ख़त्म होती है, तो साथ ही वो उसका मसला हल हो जाता है। बल्कि कई ऐसी औरतें हैं जिनको हमने लकोरिया का इलाज शुरू किया, वो साथ ही प्रेगनेंट हो गई। क्यों? तो औरत की जो तबई मिजाज होता है वो गुद्दी दुलाती गुद्दी साबी होता है, इसमें वो सेहतमंद रहती है। जब वह साबी मिजाज में जाती है तो उसके हार्मोन भी वो मैच्योर नहीं होते, और उसका प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। दूध पैदा करने वाला हार्मोन जब तक बड़ा रहेगा कभी औलाद नहीं होगी, ये चीज़ याद रखनी है। ये भी एक ये असाबी में होता है। तो ये अज़ाती तहरीक की दवाइयाँ देने से ठीक होता है। अगर इसको गुद्दी दवाइयाँ देते हैं, हमारे हकीम साहब जो रट्टे वाले हैं ना, असाबी या गुद्दी दिलाती गुद्दी साबी देना शुरू कर देते हैं, बीपी बढ़ता है साथ में, चल गुद्दी दिलाती गुद्दी साबी दे दे। गुद्दी दिलाती गुद्दी साबी देने से कभी प्रोलैक्टिन दुरुस्त नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है कभी, लेकिन जो ही दिलाती दवाई देते हैं फ़ौरी नीचे आता प्रोलैक्टिन। इसमें दूध से बनी और बेकरी आइटम बिस्किट वगैरह फ़ौरी मरीज़ को बंद करवाएं, ये सारे असाबी हैं। ये ब्रेड, ये बिस्किट, ये सलांटियाँ, लेज, लूज, और इसके अलावा ये और बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आके मरीज़ बातें हैं, ये मैनीज़ और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। ये सारी चीज़ें फ़ौरी तौर पे मरीज़ की बंद करवा दें, कोल्ड ड्रिंक बंद करवा दें, बोतलें बंद करवा दें, जूसेस बंद करा दें, चाहे डब्बे वाला हो चाहे फ्रेश जूस हो, ये सारे बंद करवा दें। कमर कस और साथ में कुश्ता बैदा मुर्ग, कुश्ता शाख मरजान भी दे सकते हैं। अच्छा, ये साबी लकोरिया। अब उसके बाद आता है गुद्दी लकोरिया। ये सोजिश रहम की वजह से होता है। क्या होता है? सोजिश रहम की वजह से होता है। ये लकोरिया बदबूदार होता है और इसका कलर येलो होता है, और ये कम मिकदार में होता है, और जहाँ जहाँ बॉडी पे को टच करता है वहाँ जलन पैदा करता है, खराश पैदा करता है। और इस लकोरिए को अगर आपने हाबस या खुश्क अद्वियात दी तो वक्ती तौर पे लकोरिया रुक भी गया तो वो मरीज़ा पक्की ठरा की मरीज़ा हो जाएगी, और उसका अगर बच्चा उस दौरान हुआ भी तो वो गला सड़ा कटा फटा बच्चा पैदा होगा। तो लिहाजा वो मरीज़ा होती हैं, वो बताती हैं कि जब तक हम दवाई खाती रहती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, वो एंटीबायोटिक देता है, नोविडेट वगैरह दे देता है, कोई और एंटीबायोटिक दे देता है, तो वक्ती तौर पे तकलीफ़ रुकी रहती है, और जो ही वो छोड़ती हैं तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। और हकीम साहब के पास जाते हैं, अगर उसने यही मरकब दे दिया, जैसे मैंने ये बताया, तालम खाने वाला, माल का मंगली वाला, जो सब लकोरिया पे काम करेगा, तो दे दिया, वक्ती तौर पे फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो छोड़ेगी तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा इसका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका जो खामद है उसको भी साथ सुजाक हो जाएगा, ये मसला है। कई ऐसे मेरे पास केस आए हैं कि वो अपनी बीवी के पास जाने से कतराते थे, उनके घरों में तलाक तक नौबत आ गई, तो फिर वो हम मियाँ बीवी को बुलाते हैं, तो फिर बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो लिहाजा इसका क्या इलाज करना, सोच से रहम दूर करनी। पहले आपने क्या देना, इसको हल्दी, मरठी, सौंफ, जीरा, सफ़ेद रेवंत खता, इसको कहते हैं सूसी वर्मी, ये वाली दवाई आपने इसको देनी है। ये वाली दवाई देने के बाद आपने उसको चंद दिनों के लिए गुद्दी सोजिश देनी है।
गुदी सोजिश पहले नहीं लेनी, पहले आपने ये लेनी है, उसके बाद चंद दिन को गुदी सोजिश लेनी है, फिर यही माल कंगनी वाला और बैदा मुर्ग वाला देंगे तो परमानेंट इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, उसको फिर दोबारा ये मसला नहीं रहेगा। इसका कोई दिन का ड्यूरेशन है कि सूसी कितने दिन देनी है या? ये ऐसे करते हैं कि हम अगर मरीज़ का सुजाक पुराना है और उसकी गुदी तहरीक ज़्यादा बड़ी हुई है तो उसको 2-3 हफ्ते दे दी, अगर दरमियाने लेवल की तहरीक और ज़्यादा पुरानी है 2 हफ्ते दे दी, किसी को 1 हफ़्ता दे दी, किसी को 1 हफ़्ता गुदी सोजिश दे दी, किसी को साथ में बाद में 2 हफ्ते गुदी सोजिश दे दी। और अलग-अलग देनी, एक साथ नहीं। यानी कि मरीज़ की देखते हैं, मर्ज़ की मुद्दत और उसकी नोयत देखते हैं कि मरीज़ कितना पुराना और उसकी मर्ज़ कितने दर्जे अख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि सोजिश पहले दर्जे के, दूसरे के, तीसरे के, चौथी के सोजिश के दर्जे हैं, इन चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, ये हो गया लकोरिया का मसला। और इसी तरह जो बहुत सारी पीरियड के हवाले से हम आजकल औरतें आ रही हैं कि 1, 2, 3 इसमें प्रॉब्लम आ रही हैं। कुछ ऐसी नाबालिग बच्ची हैं जिनको पीरियड आना शुरू हो जाते हैं 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, ये सारी की सारी की खुश्की के मरीज़ हैं, पापड़, निम्को, सलेंटी, लेज़, नूडल खाने वाली। तो इनको पीरियड कबल वक्त शुरू हो जाते हैं और रुकते ही नहीं हैं। ऐसी ऐसी मरीज़ा भी आई, मैंने रात भी शायद आपसे बात कर रही थी जब रात हमारा सेशन हुआ कि वो मरीज़ा आई, उसकी 3 माह 6 माह तक वो बता रही थी रुकी नहीं है, पीरियड नहीं रुके। कभी किसी डॉक्टर के पास उसकी माँ लेके जाती, कभी किसी के पास, अभी 3री-4थी क्लास की तालबा थी, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, थक कर के उसको चाबी वाली वो गोलियाँ शुरू करवा दी, वक्फे वाली। वो 3 माह वो कहती मैं खिलाती रही, जो ही छोड़ी फिर डेट स्टार्ट हो गई। और दूसरी मरीज़ आई, वो 10 साल की थी, वो उसकी माँ कहती है मैंने 2-3 डॉक्टर चेंज किए तो एक डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा ये आराम ही नहीं आ रहा, तो उसको पेशाब में ब्लड आना शुरू हो गया, पीरियड रुके, अब जब पेशाब करती है तो ब्लड वाला पेशाब आता है। तो ये मसाइल है। तो ये सारे के सारे फास्ट फूड